जूलियस सीजर, एक ऐसा सम्राट जिसकी वीरता ने उसे अमर किया, लेकिन विश्वासघात ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा पाठ बना दिया। रोम की गलियों में एक ऐसा रहस्यमय और चौंकाने वाला षड्यंत्र हुआ जिसने दोस्ती को पूरी तरह से उलट दिया और एक साम्राज्य की दिशा बदल दी थी। ये कहानी जूलियस सीजर और उनके सबसे विश्वास पात्र मित्र ब्रूटस की है। आइए जानते हैं कैसे एक महान योद्धा का अंत हुआ और उसके करीबी दोस्त की क्या भूमिका थी। जूलियस सीजर, एक ऐसा नाम जिसने रोम के इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। उसकी बहादुरी, कौशल नेतृत्व और सूझबूझ ने उसे रोम के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया था। अपने कार्यकाल में सीजर ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते, जिससे रोम की शक्ति और समृद्धि में बहुत इजाफा हुआ। लेकिन जितना ऊंचा उनका कद बढ़ा, उतनी ही गहरी साजिशें उनके खिलाफ रची जाने लगी थी। सीजर की जिंदगी में एक खास शख्स था ब्रूटस, जिसे वो अपने बेटे के जैसा ही मानता था। सीजर ने ब्रूटस को अपने साथ हर महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल किया था और उसको राजनीति के गुर भी सिखाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सीजर की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता ने रोम के उच्च वर्ग के लोगों को असुरक्षित कर दिया कि सीजर रोम का सम्राट बनकर तानाशाही न शुरू कर दे। उन्होंने सीजर को खत्म करने की योजना बना डाली। इस साजिश के केंद्र में था एक ऐसा व्यक्ति जिसे रोम की जनता नैतिकता और न्याय का प्रतीक मानती थी। ब्रूटस रोम की गणराज्य के लिए समर्पित थे। उनके पिता की हत्या के बाद सीजर ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया था और अपने बेटे के समान माना। ब्रूटस के लिए सीजर सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पिता के जैसे थे। लेकिन रोम की स्वतंत्रता के लिए उनका प्रेम और समर्पण सीजर के प्रति उनके निजी संबंधों से भी ऊपर था। ब्रूटस को साजिश में शामिल क्यों किया गया? तो आइए इसका कारण भी बता देते हैं। षड्यंत्रकारियों को ये विश्वास था कि अगर ब्रूटस जैसे व्यक्ति को उनकी योजना में शामिल कर लिया जाए तो ये साजिश जनता के सामने सही और न्याय संगत लग सकती है, क्योंकि ब्रूटस की छवि एक नैतिक और न्यायप्रिय व्यक्ति की थी। षड्यंत्रकारियों को ये उम्मीद थी कि वो सीजर की हत्या को एक राष्ट्रहित के रूप में पेश कर सकते हैं, क्योंकि ब्रूटस उसमें शरीक था। ब्रूटस के लिए निर्णय लेना तो बहुत ही कठिन था। वो जानते थे कि सीजर की हत्या का मतलब बस एक राजा की हत्या नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, जिसका उसके जीवन में स्थान एक पिता का था। लेकिन रोम की स्वतंत्रता के लिए ब्रूटस ने ये कठोर निर्णय भी ले लिया। जब रोम के लोग सीजर के बढ़ते प्रभाव से परेशान हो रहे थे, तब ब्रूटस ने यह सोचना शुरू कर दिया कि सीजर का अंत ही रोम के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। षड्यंत्रकारियों ने यह तय किया कि सीजर को तब मारा जाए जब वो सीनेट में उपस्थित हो, ताकि इस हत्या का अधिकतम प्रभाव हो। जब वो दिन आया तो ब्रूटस ने अपने दिल में उठ रहे द्वंद्व को छिपाते हुए सीजर के करीब जाकर उन्हें मौत के घाट उतारने का निर्णय लिया। जिस वक्त सीजर पर हमला हुआ, वो ब्रूटस को देखकर हैरान रह गए। आखिर शब्द जो उन्होंने कहे, "एड टू ब्रूटस", मतलब तुम भी ब्रूटस। उनके ये शब्द उनके दिल के दर्द को बयां करते हैं। ये घटना रोमन कैलेंडर में आइडस ऑफ मार्च के रूप में जानी जाती है और इसने रोमन गणराज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। सीजर का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी हत्या ने रोम को गहरे संकट में डाल दिया। उसकी मौत के बाद रोम में उथल पुथल मच गई। लोगों में आक्रोश फैल गया और ब्रूटस और उसके साथियों को भागना पड़ा। लेकिन ब्रूटस का दिल अब भी चैन से नहीं था। उसने सीजर जैसा एक नेता ही नहीं, बल्कि एक पिता के जैसा व्यक्ति भी खोया। ब्रूटस ने जिस मकसद से सीजर को मारा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी उलट रोम में अधिक संघर्ष और खून खराबा होने लगा। आखिरकार ब्रूटस ने महसूस किया कि उसने जो किया था वो बहुत गलत था। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूटस ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस बात का दर्द भी सहा कि उसने अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ विश्वासघात किया। ये दर्द उसे कभी चैन से नहीं सोने देता था। आखिरकार उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, लेकिन सीजर के लिए उसकी यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। जूलियस सीजर की कहानी केवल एक महान नेता की नहीं है, बल्कि ये दोस्त की वफादारी और विश्वासघात की गाथा है। ब्रूटस ने सीजर के प्रति अपने प्यार और रोम के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसकर गलत फैसला किया। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक तो ये है कि सच्चे प्यार और वफादारी की परीक्षा तब होती है जब आप पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। जूलियस सीजर की मौत ने हमें ये सिखाया कि दोस्ती और वफादारी को कभी भी ताकत और सत्ता के लिए नहीं तोड़ा जाना चाहिए, और जीवन में अपने निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पे, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।